Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to your new series that is Fundamental of Entrepreneurship. राइट, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. अगर आपको ये पीपीटी वाले नोट्स चाहिए होंगे सो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगी, आप फाइल सेक्शन में डाउनलोड कर लेंगे. राइट, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करेंगे. वहाँ पे हम रील्स शेयर करते रहते हैं जिससे आपकी कॉलेज लाइफ में और सपोर्ट और हेल्प हो पाए. सो आपकी लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स वीडियोस होती हैं आपको ओवरऑल ग्रूम्ड करने के लिए. सो वो ज़रूर देखेगा. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स. ठीक है, इससे पहले हमने क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था और मीनिंग वगैरह समझी थी. आज हम समझेंगे कि इसके कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक जो एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप हमने देखा था कि प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने बिजनेस को डिजाइन करता है, प्लान करता है, ठीक है, बेसिकली, और उसको लॉन्च करता है और उसको रन करता है. ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस जिसके थ्रू वो गुजर रहा होता है एंटरप्रेन्योर, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था. और जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोसेस से गुजरता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर. और जो एक यूनिट एग्जिस्टेंस पे आती है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट पे आती है, उसे कहते हैं एंटरप्राइज. तो ये सब चीजें आपको याद रखने की कि एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज एडॉप्टेबिलिटी. जो एंटरप्रेन्योर है उसको अडॉप्ट करना होता है या एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्टेबिलिटी दिखानी होती है. मीन्स आपको पता है बिजनेस का वर्ड क्या है, डायनेमिक है, चेंजेस आते जाते हैं. आज आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो आपने कोई कैफे शॉप खोली, ठीक है, आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ एक कैफे शॉप खोली अपने एरिया में. आपको लगा ये नया है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैंने उसको ओपन कर दिया. बाद में आपने देखा कुछ टाइम बाद एक नया कॉम्पिटिटर जिसने देखा कि भाई ये जो है, जो जिसने एक खोली है कॉफी शॉप, उसने एक और कॉफी शॉप खोल दी और आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके टुवर्ड क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहां पे जा रहे हैं. तो आपको नहीं पता था ये चीज हो जाएगी, बट मार्केट इतने डायनेमिक है, चेंजेस इतने डायनेमिक है कि नया चैलेंज आपके सामने आ गया. हर दिन नया चैलेंज आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी का. अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नई क्या है, अब आप ये कर सकते हो कि अपने आप को प्रिपेयर रखो. मीन्स अगर कोई बिजनेस में चेंज आया भी है तो आप उसमें अपने आप को ढालो. देखो, जाके उसके कैफे शॉप को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो उस कॉफी शॉप में या उस कैफे में ऐसा वो क्या दे रहा है कि कस्टमर वहां जा रहे हो सकता है उसका मेन्यू कुछ ज्यादा एक्साइटिंग हो, आप भी वैसा ही ला सकते हो. आपने देखा वहां पे जाके कोई मान लो बुक टाइप का एक कोजी रूम बना रखा है जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको वहां पे वो चीज पसंद आ रही है, तो आप भी वैसा अपने पास क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो इन सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से इम्पैक्ट ना हो. आपको क्या करना है, अपने आप को उसी चीजों में ढालना है जो चीज आपके एनवायरनमेंट में चल रही है, ताकि आप वहां पे सरवाइव कर पाओ. अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्लोजली एनालाइज करना होगा एनवायरनमेंट, और जो भी चेंजेस चल रहे हैं मार्केट में वैसा अपने में भी चेंजेस लाना है या उससे बेटर चेंज लाना है. लाइक आप नाइट शो कर सकते हो रात में अपने कॉफी शॉप में, जिससे लोग और ज्यादा आपके टुवर्ड आए. ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अडॉप्टेबिलिटी, की एंटरप्रेन्योरशिप में अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए. राइट, नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एक्टिविटी. जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कोई मिस्टीरियस गिफ्ट या चार्म नहीं है जो एक बार में आ जाए. लाइक आपने रात में सपना देखा कि मैंने कोई एक नया बिजनेस सेटअप कर लिया, एक नई ज्वेलरी शॉप डाल दी जहां पे मैं कस्टमर आता है और पर्सनलाइज ज्वेलरी उसके ऑन द स्पॉट बना के दे रहा हूँ. ठीक है, उसके माइंड में वो आई, वो क्लिक की, उसने बताई और मैंने तुरंत बना दी. एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आ पाए क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई इंस्टेंट सर्विस नहीं दे रहा है इस तरीके की. तो आपने रात में सपना देखा और सुबह दुकान खुल गई, ऐसा नहीं होगा. एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीजें करनी होगी. लाइक सबसे पहले तो अगर आप ऐसा ज्वेलरी शॉप खोलना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि आपके अंदर वो नॉलेज, वो स्किल है या नहीं. ठीक है, अगर है नहीं तो आप पहले सीखो. ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो, या फिर कहीं जाके काम करो, वहां ऑब्जर्व करो चीजें कैसे बन रही है, वहां का एक्सपीरियंस गेन करो. एंड देन आपको क्या करना है, जब आपको लगता है मैं एकदम कैपेबल हो गया, वो चीज मैं ला सकता हूँ मार्केट में, तब आप लोकेशन देखिए कहाँ पे डाल सकते हैं वो दुकान, कितना पैसा लगेगा, पूरा रिसर्च करिए. एंड फर्दर जाके पूरे प्रोसेस के बाद आप एक एंटरप्राइज खोल पाएंगे. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो ये पूरा प्रोसेस है ना, एक बिजनेस को सोचने का, लाने का, रन करने का,
वो एक वन डे प्रोसेस या बाय चांस प्रोसेस नहीं है, उसमें आपको समय लगेगा, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। जो गोल है एंटरप्रेन्योरशिप का वो है टू कंडक्ट लीगल बिजनेस। में जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो नया बिजनेस आपने ओपन किया है, मान लो आप कहेंगे कि मैंने एक नया बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, फ्यूचर में मैं सेटिस्फाई करूँ, नया बिजनेस है और क्रिएटिव है, बिकॉज मैं क्रिएटिव तरीके से चोरियां कर रहा हूँ, उसका बिजनेस है मेरा, लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपका लॉफुल है, लीगल है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा? नहीं आएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल क्या है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। जो भी नया काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप रिस्क ले रहे हैं, वो नया काम आपका लीगल होना चाहिए, ठीक है, लॉ की आइज में वो जायज हो। It is important to remember this because one may attempt to justify illegal activity as entrepreneurship on the ground, just as entrepreneurship involved risk, so do illegal business. एक पर्सन हो सकता है, वो कह सकता है कि भाई मैं नया काम कर रहा हूँ और ये जो नया काम है उसमें मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के ग्राउंड में सेटिस्फाई करा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है? क्रिएटिविटी, नया, ठीक है, न्यू होगा, क्रिएटिव होगा और रिस्क होगा। सो ऑफ कोर्स इलीगल चीज कर रहा हूँ मैं, मान लो अलग अलग तरीके से ड्रग सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही इनोवेटिव चीज तरीकों से मैं कर रहा हूँ, जो अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा, और रिस्क भी ले रहा हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो क्या ये सही है? नहीं। जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, वो लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप जैसे मान लो आप कोई ऐसी शॉप खोलना चाह रहे हो जहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें आपकी बिजनेस में चलनी चाहिए। नेक्स्ट जो गोल है वो है कि आप पर्सनल और सोशल गेन मींस आप पर्पसफुल एक्टिविटी करो, किसी का कोई पर्पस हो, लाइक सेटिस्फाई करना सोसाइटी को और पूरे नेशन को एज अ होल, तो ये आपका पर्पस है उस बिजनेस के थ्रू अचीव करना। लाइक अगर आप ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली शॉप खोल रहे हो तो आपका पर्पस है कि मैं पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करूँ, जिसका रिजल्ट, जिसका बेनिफिट पूरे कंट्री को मिलेगा। सो जो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप नया करने का सोचा, उसका क्या हो? एक पर्पस हो और वो लॉफुल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनोवेशन। जो भी आप नए आइडियाज के साथ आओगे, ठीक है, बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हो वो नया आइडिया के साथ होना चाहिए। कुछ नया करो या बिल्कुल नया करो, या जो भी चीज चल रही है उसमें कुछ मॉडिफाई करो, कुछ नया लो जो अभी तक ना हो। एंटरप्रेन्योर इज constantly evaluating current business model and identifying new method and technique for running the business more efficiently and effectively। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कॉन्स्टेंटली देखता रहता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस मॉडल कैसा चल रहा है, क्या नया कुछ कर सकते हैं, क्या नई टेक्निक ला सकते हैं, ताकि हम और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। एंटरप्रेन्योरशिप का सेंस क्रिएटिव इन द सेंस दैट इन्वॉल्व, मतलब आप किसी प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हो, नई मार्केट ला सकते हो, जो सप्लाई उसमें चेंजेस ला सकते हो, टेक्नोलॉजी में नया कुछ ला सकते हो, ठीक है, जिससे क्या होगा? इनोवेशन मेन फोकस क्या? इनोवेशन क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं कि चीजें कॉम्प्लेक्स करने के लिए कर रहे हो या कॉस्ट बढ़ाने के लिए। इनोवेशन इसलिए कर रहे हो ताकि आप बेटर चीज चीपर रेट पे और जल्दी से लोगों को पहुंचा पाओ, जिससे ना तो इन्वायरमेंट को हार्म हो, ना ही इकोलॉजी को, ठीक है। तो ये एक आपका क्या होना चाहिए? एज अ एंटरप्रेन्योर पर्पस होना चाहिए इनोवेशन। रिस्क टेकर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है? विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पता है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना उसके आप सक्सीड नहीं हो सकते। कुछ नया ला रहे हो तो आपको नहीं पता वो चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे कोई नई चीज, जो कोई पुरानी चीजें जो चलती आ रही है, आपको पता है ये रन करेगी क्योंकि सब कर रहे हैं, बट अगर आप कुछ नया ला रहे हो तो आपको नहीं पता वो चीज वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो वहां पे आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपना पैसा लगा के, अपने लोग लगा के, जो आपको नहीं पता, हो गया फेल हो गया तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक रिस्क है यहाँ पे। इस करियर में भी रिस्क होता है, और जो इस करियर को चूज करते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि भाई अगर उन्होंने कोई जॉब छोड़ के इस करियर पे आया या नया स्टार्टअप किया, उन्हें कोई गारंटी नहीं है कि वो उनका जो एक सेक्रीफाइस है वो पे ऑफ होगा या नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है वो फेल ही हो जाए। तो ये हमने कुछ फीचर्स या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक समझी कि एंटरप्रेन्योरशिप आपका बेसिकली क्या होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये चीज आपको विजिबल होंगी हर उसमें। ये वाला शायद अडॉप्टेबिलिटी वाला थोड़ा आपका यहाँ पे कटा होगा, तो ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल विजिबल थी, ठीक है गाइस। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।